नमस्कार दोस्तों, मैं एस के राव, शरणस्थली हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशक संपादक एवं शरणस्थली यूट्यूब चैनल का संचालक। मैं आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हाल ही में नगर निगम की बैठक हुई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा नहीं कि क्या उसमें हंगामा हुआ और क्या क्रियाकलाप उसमें चला। आप लोग देख सकते हैं कि आपके इस बेतिया नगर का कितना विकास हो रहा है, यह देखने की बात है। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हम आपसे यह सवाल करना चाहते हैं, आपने अपने जिस प्रतिनिधि को चुनकर या जिताकर भेजा है, वे कितना काम आपके लिए कर रहे हैं, यह देखने वाली बात है। हमेशा जब भी बैठक होती है, कोई ना कोई हंगामा होकर समाप्त कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। कभी एक दूसरे के टांग खींचने में ही सारा समय निकल जाता है। अभी हाल ही में आत्मदाह किया गया, कुछ आत्मदाह करने की कोशिश की गई, जिसमें आपने देखा कि कुछ नगर निगम के पार्षद लोग अपने बॉडी पर पूरा तेल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया और हटाया गया। आखिर ये नौबत क्यों आ गई है आत्मदाह करने के लिए? नगर पार्षद प्रतिनिधि जो काफी नाराज चल रहे हैं, आखिर ऐसा कारण क्या है? यह सोचने वाली बात थी। लगभग 3 साल यूं ही उठापटक में निकल गई। अब आगे भी 2 साल बचा है, पता नहीं क्या होगा, यह देखने की बात है। नगर निगम के जो वासी हैं, वह अपनी परेशानियों को झेल रहे हैं। आए दिन देखा जाता है कूड़े की सफाई नहीं हो पाती है। किसी दिन गाड़ी घूमती है, किसी दिन गाड़ी नहीं घूमती है, जिससे कचरा उठाया जाता है। नगर पार्षद के पास पब्लिक जाती है तो कहा जाता है कि गाड़ी खराब है, और नगर पार्षद के पास जाया जाता है तो नगर पार्षद कहते हैं कि गाड़ी नगर निगम द्वारा नहीं दिया जाता है, बिगड़ जाता है तो बन भी जाता है, तो उसको एजेंसी वाले को पैसा नहीं देने के कारण नहीं आ पाता है। हम लोग नगर पार्षदों का कहना है कि हम लोग अपने खर्च से कब तक सफाई का कार्य उठाएंगे, विकास की योजनाएं बाधित है। इसी क्रम में हमने कुछ नगर निगम के पार्षदों से बात भी की, तो हम आए आपको कुछ नगर निगम के पार्षद ने क्या कहा यह हम जानते हैं। तो आइए हम सुनते हैं वार्ड नंबर 30 के नगर निगम पार्षद विजय यादव ने इस हंगामा, जो अभी हाल ही में हंगामा हुआ है नगर निगम में बोर्ड की बैठक में, जिसमें कुछ नगर निगम के पार्षद और उनके प्रतिनिधि भी आत्मदाह करने की कोशिश की, तो जानते हैं आखिर कारण क्या है। आइए मिलते हैं विजय यादव जी से और जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बैठक खत्म हो गया है ना आपके? आप शांत रहिए ना। आप क्यों बोल रहे हैं? आप कहाँ बात कर रहे हैं? नहीं मतलब भैया काहे नहीं बोलेंगे? उनकी माँ है, उनकी माँ है भैया, काहे नहीं बोलेंगे? भैया जब बैठक खत्म हो गया है तो मेयर क्या कर रही है अंदर? मेयर विवाद कराना चाहती है, मेयर दंगा फैलाना चाहती है, विवाद कराना चाहती है। जब बैठक स्थगित कर दिया तो ये मीटिंग हॉल में क्या कर रही है? जब बैठक स्थगित हो गया है तो मेयर मीटिंग हॉल में क्या कर रही है? बैठक स्थगित करने के बाद मेयर मीटिंग हॉल में क्या कर रही है? अंग्रेजी हुकूमत वापस जाओ। चल
उनको लॉक कर दिया जा रहा है कि नहीं चलेगा, नहीं नहीं निकलने देगा। इसको रिकॉर्डिंग कर दिया जाए, इसको रिकॉर्डिंग किया जाए, जितने लोग हैं सबका नगर निगम की जो बैठक हुई उसमें बहिष्कार हुआ, कई नगर पार्षद नाराज भी हुए हैं। ये नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी का कारण देखिए, माननीय महापौर जो हैं वो कुछ और चाहती हैं। मैंने उनका कहना है कि हमारे हिसाब से ही लोग चले लो, हम जो कहती हैं वो ही लोग करे लो। तो ऐसा सब कोई है कर पाएगा? आप बताइए। एबरा के युग में आप जो मैंने कोई भी पार्षद जीता है तो वो अपने दम पर ना जीत के आया है ना, उसको मेयर थोड़े जिताए हैं कि मेयर जो कहेंगी वो करे। मेयर का काम है खाली, अभी तक एक बैठक थोड़े कैंसिल हुआ है, 8-10 को लगातार मीटिंग कैंसिल हुई है मेयर के चलते। खाली मेयर का तानाशाह के चलते कि हम जो कह रही हूँ वो ये लोग करे ज़बरदस्ती। तो आप लोगों ने अपने नगर वार्ड का जो प्रस्ताव है, जो प्रोजेक्ट है दिया था, तो उस पर उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं की, तो फिर उठ के चली गई, छोड़ दी, रद्द हो गया मीटिंग। ऐसे कम से कम 7-8 बार हो गया है, एक बार 2 बार कौन बोलता है? इसका कारण कुछ बताती हैं कि ऐसा ही? कुछ नहीं बताती हैं, आती हैं थोड़ा देर 1-2 घंटा बैठे रहेंगी, 3 घंटा बैठेंगी, बाद में कहेंगी मीटिंग समाप्त करते हैं, मीटिंग को रद्द किया जाता है, उठ के चल देती हैं। तो कई उसमें नगर पार्षद कुछ आत्मदाह भी किए, वहाँ पे करने की कोशिश की है। तो इस पे मैंने इसमें कहाँ तक सही है, करना चाहिए या? देखिए, वो लोग के भी अंदर भी आक्रोश है कि मान लीजिए हमारा काम ही नहीं हो रहा है, हमसे जनता पूछ रहा है कि हम क्या करें। मैंने हई काम, मेरे वार्ड में 2 गाड़ी है, नगर निगम से ही मिला है, दोनों गाड़ी खराब है। ट्रैक्टर खराब है 4 महीना से, पिकअप खराब है 10 महीना से, जिसमें कचरा उठता है वही गाड़ी खराब है। बताइए तो कचरा कैसे उठेगा? तो अभी कैसे सफाई होती है? कभी काल का हम अपना भाड़ा से करवाते हैं, ज़रूरी बुझाता है, तो नहीं तो कभी काल के ऐसे ही रह जाता है। आज तो ऐसे ही है, कोई गाड़ी नहीं आया तो हम भी नहीं मंगाए हैं गाड़ी। ऐसे स्टाफ लोग आया है, लोग कुछ चला गया, लोग कुछ नाला वाला साफ कर रहा है। तो अभी जो भी मैंने गाड़ियों से उठाया जाता है तो ये आपके निजी खर्च से आप अपने करवाते हैं? हाँ, अभी हम अपने निजी खर्च। अभी गाड़ी कितने दिनों से खराब पड़ा हुआ है? ट्रैक्टर 3 महीना से ज़्यादा हो गया खराब हो गए। ट्रैक्टर बन गया है, उसका पैसा नहीं दे रहा है लोग एजेंसी का कि वो ट्रैक्टर वापस आ गई। आज जो पिकअप चल रहा था मैंने मैजिक, वो भी 10-12 दिन से खराब है। आप लोग मैंने मेयर और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेयर साहब को तो हम क्या कहेंगे, वो मेयर हैं, हम लोग से तो बहुत बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हमारे मतलब क्षेत्र में, जैसे उस हम लोग में पार्षद हैं, वो भी इस क्षेत्र के मेयर हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि जो पार्षद मेरा अगर कहीं तकलीफ में है तो हम भी कहीं ना कहीं आने वाला समय में तकलीफ में हो जाएंगे। तो मैंने क्या मैंने चाहते क्या हैं आप, क्या संदेश क्या देना चाहते? संदेश यही है कि हम लोग का मैंने हमारे वार्ड का जो काम है वो अपने देख रेख से ही करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। मैंने आप चाहते हैं कि मिलजुल कर काम हो? मिलजुल के काम करें, अगर वो चाहेंगे काम करने के लिए तो हम लोग उनसे अलग थोड़े हैं। जी जी जी। क्या शुभ नाम होगा अपना? विजय यादव, 30 नंबर वार्ड के निगम पार्षद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी समस्या रखी। नगर निगम 30 के वार्ड नंबर 30 के पार्षद विजय यादव ने अपनी बातों को रखा, उनकी क्या समस्या है यह आपने सुना। हम नगरवासी, बेतिया के नगर निगम के वासी जो हैं, वो आए दिन नगर निगम के कारनामों से वाकिफ हैं, देख रहे हैं। जो सुविधा नगर निगम को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। एक वैसे भी देहाती क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में जोड़कर वहां के वासियों के साथ अन्याय किया गया है। आप देखेंगे कि जो सुविधा मिलनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मिल पाती है, नगर निगम के मिलने के बाद भी
मिलाने के बाद भी वहाँ की सुविधा उनको नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि जो पहले से इस शहरी क्षेत्र है वहाँ भी जो सुविधा यहाँ के वासियों को मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। जगह जगह मुर्गे मुर्गियों की दुकानें, मीट मछली की दुकानें बेतरतीब जो जिसको जहाँ किया वहीं पे खोल दिए हैं और सड़कों पर उसकी दुर्गंध से लोगों को आना जाना मुश्किल है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। क्यों? आप देख सकते हैं कि मीट मछली जो भी बिक रही है वह खाने योग्य है या नहीं, यह नगर निगम का काम है। सुनने में आता है कि बहुत पहले यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद ही किसी भी बकरे या मुर्गे मुर्गियों को काट कर बेचा जाता था। पहले स्वास्थ्य परीक्षण होता था, उसके बाद ही बिक्री होती थी, लेकिन इस पे आज तक काम नहीं हुआ। जिसको जो जहां चाहा वहां पे खोलकर अपनी बिक्री कर रही है। नगर निगम की जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए नालियों की, कूड़ा कचरों की, वह यहाँ के नगर निगम के वासियों को नहीं मिल पाती है। जगह जगह कूड़े कचरों का अंबार, नालियों का जाम होना आए दिन देखा जाता है। आए दिन यहाँ के नगरवासी भुगत रहे हैं उसका परिणाम। कभी कभी कई दिनों तक कूड़ा करकट, कूड़ा कचरा उठाया नहीं जाता है। यह यहाँ के नगरवासी समझ रहे हैं। अगर 2-4 दिन, 5 दिन या नगर के निगम कर्मियों द्वारा नहीं उठाए जाने पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि यहाँ के वासियों को सिर्फ टैक्स लाद कर, अगर टैक्स आप नहीं देते हैं समय पर तो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा। किंतु अगर आपको सुविधा नहीं मिलती है नगर निगम से तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो नगर निगम के वासियों को यह सोचना होगा कि यदि हम समय से टैक्स नहीं देते हैं तो उस पर फाइन लगता है, इंटरेस्ट लगता है, और यदि नगर निगम नगरवासियों को सुविधाएं नहीं देती है तो उसको कौन फाइन लगाएगा? यह आप लोग सोचना है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।